नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है ट्यूसडे 9 सितंबर और क्योंकि आज ट्यूसडे है तो आज निफ्टी की एक्सपायरी है। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई लोगों, सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव आज हो रहा है। इलेक्शन भी आज ही है और शाम तक रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। एक तरफ हैं जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट हैं, और दूसरी तरफ हैं सीपी राधाकृष्णन जी जो एनडीए की तरफ से खड़े हैं। शाम तक डिसाइड हो जाएगा कि अगले वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे। पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने हेल्थ रीजंस की वजह से अपना रिजिग्नेशन दिया था। और पॉलिटिक्स में आपको पता ही है, जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। बट एनीवेज, मार्केट के लिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शायद कम होगा, लेकिन सेंटीमेंट में थोड़ा पॉजिटिव या न्यूट्रल इफेक्ट रह सकता है। कल का मार्केट सीन थोड़ा हल्का फुल्का पॉजिटिव था, मतलब गेन्स आए बट बहुत धमाका नहीं था। निफ्टी 50 क्लोज हुआ 24,770.50 पे, बैंक निफ्टी 54,186.90 पे और सेंसेक्स 80,787.30 पे। सेक्टर्स में ऑटो, मेटल और रियल्टी थोड़ा शाइन कर गए, बाकी मार्केट थोड़ा कॉशियस ही चला। निफ्टी ने ओपनिंग ली थी 24,802.60 पे, हाई बनाया 24,885, लो गया 24,752.10 तक और लास्ट में बस सेटल हो गया 24,770.50 पे। छोटा सा गेन बस 0.13% का। बैंक निफ्टी भी वहीं स्टार्ट हुआ 54,215.40 से, थोड़ा ऊपर गया 54,516.50 तक, लो मारा 54,070.60 का और क्लोज कर दिया 54,186.90 पे। अगेन 0.13% अप। सेंसेक्स का भी सेम ही पैटर्न, खुला 80,904.40 पे, हाई टच किया 81,169.96, लो देखा 80,761.76 का और एंड हुआ 80,787.30 पे। बस 0.09% की इंक्रीज। कैंडल्स का सीन सब जगह छोटी बुलिश कैंडल बनी, मतलब थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट तो है बट कोई सॉलिड कन्विक्शन नहीं है। रेंज भी टाइट थी तो मार्केट का मूड अभी न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव ही लगता है। बायर्स बस नीचे आके सपोर्ट कर गए, वरना ज्यादा गिरने का चांस था। ओवरऑल फील कंसोलिडेशन ही चल रहा है अभी मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट। अब सुनो, गिफ्ट निफ्टी अभी 24,959.50 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब लगभग 59 पॉइंट्स ऊपर। हल्का सा पॉजिटिव मूड दिख रहा है। डाउ जोन्स भी 114 पॉइंट्स चढ़ गया, 45,514 के आसपास सेटल हुआ, मतलब यूएस साइड से थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। और नैस्डैक टेक स्टॉक्स ने थोड़ा दम दिखाया, 98 पॉइंट्स ऊपर 21,798 तक पहुंच गया। अब इसका मतलब सिंपल है, ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं लेकिन इतने जबरदस्त नहीं कि फुल ऑन रैली दिखे। इंडिया का मार्केट आज कॉशियस पॉजिटिव लग रहा है, मतलब थोड़ा ग्रीन में खुलेगा लेकिन एक्साइटमेंट लिमिटेड होगी। मिड सेशन में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ओवरऑल मूड पॉजिटिव है बट थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। सेफ बोलूं तो आज का दिन कॉशियस पॉजिटिव ही दिखता है। छोटी रैली, ज्यादा हवा नहीं। अगर एफआईआई डीआईए एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआई ने कल फिर डंप किया। कैश मार्केट में अराउंड 2170 करोड़ बेच के निकले, मतलब फॉरेन गाइस थोड़ा कॉशियस मूड में है। दूसरी साइड डीआईआई ने सॉलिड सपोर्ट दिखाया, लगभग 3014 करोड़ का बाइंग किया। एक तरह से डोमेस्टिक मनी ही मार्केट को संभाल रहा है। सीन सिंपल है, एक तरफ सेलिंग प्रेशर फ्रॉम एफआईआई, दूसरी तरफ डीआईआई बाइंग का काउंटर। बैलेंस बनता है पर टग ऑफ वॉर जारी है। बस यही समझ लो कि जब तक डीआईआई का सपोर्ट है मार्केट अपने लेवल पे टिका रहेगा, वरना एफआईआई का सेलिंग प्रेशर भारी पड़ सकता है। दोस्तों सुनो, आज का मार्केट मूड थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों तरफ से क्यूज आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनो। यूएस से स्टार्ट करते हैं। अगस्त का जॉब्स डेटा वीक आया, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्लो रही। इससे फेड के रेट कट की होप्स जगी और रिस्क ऑन सेंटिमेंट में थोड़ी एनर्जी आ गई। बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी गिर गई, पर हेज फंड्स कॉशियस हैं। सितंबर हिस्टोरिकली थोड़ा वॉलेटाइल मंथ है तो कुछ लोग डिफेंसिव पोस्चर में हैं। ये कंबाइंड इफेक्ट ग्लोबल इक्विटीज में थोड़ा ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहा है, लेकिन सडन स्विंग्स के चांसेस भी हैं। एज द नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग ऑन 16-17 सितंबर, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेट कट या पॉलिसी गाइडेंस मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ऑयल का सीन भी टाइट है। रशिया यूक्रेन टेंशन और सैंक्शंस की आशा के चलते ऑयल प्राइसेस 1% ऊपर गए। ब्रेंट $66.30 और WTI $62.62 पर बैरल तक पहुंच गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस अक्टूबर से डेली 1,37,000 बैरल आउटपुट बढ़ा रहा है।
ये कंजर्वेटिव हाइक है, पर सप्लाई पे प्रेशर बना हुआ है। एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है, पर इन्फ्लेशन सेंसिटिव सेक्टर्स पे थोड़ा टेंशन भी। गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट करता है कि 2026 में ऑयल थोड़ा सरप्लस दिखेगा, मतलब शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब इंडिया जीएसटी में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स हुई और ऑटो कंपनीज ने प्राइसेस कट की। इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट मिला। ऑटो सेक्टर 3.3% ऊपर गया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में छोटी सी अपमूव देखी गई। यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन के बावजूद 50% इंपोर्ट ड्यूटी की बात है, डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, मतलब इन्वेस्टर्स रिलेटिवली स्टेबल हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल फेड रेट कट होप्स और ऑयल जियोपॉलिटिकल टेंशन मिक्स्ड इफेक्ट दे रहा है। इंडिया में जीएसटी और ऑटो सेक्टर बूस्ट से मूड थोड़ा पॉजिटिव है, बट ट्रेड टेंशन और ग्लोबल वॉलेटिलिटी इग्नोर नहीं कर सकते। कल का सेंटिमेंट कॉशियस पॉजिटिव है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म के साथ, और सडन स्विंग्स के चांसेस रेडी रखो। अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम समझना ही सबसे बड़ा की है, बिना इसके प्रिडिक्शन बस आधा अधूरा रहेगा। आज का सीन देखो, निफ्टी का पहला सपोर्ट है 24,750 के आसपास। ये टूट गया तो नीचे के पिच स्टॉप्स मिलते हैं 24,621 पे, फिर 24,522 पे, और उसकी नीचे स्लाइड करके 24,404 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन बनती है 24,886 पे। ये क्रॉस हुआ तो अगले गेट्स खुलेंगे 24,971 पे, फिर 24,923, और थोड़ा और ऊपर 24,152 तक जा सकता है। अब ट्रिकी पार्ट, एक पूरा जोन है 24,750 से 24,886 के बीच। इसमें प्राइस ज्यादा क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखाता, बस चॉपी मूव होता है उल्टा सीधा। पेशेंस यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है। अब सिनेरियो समझ लेते हैं। अगर 15 मिनट का क्लोज 24,886 के ऊपर देता है तो मोड सीधा बुलिश। पहले टारगेट 24,971, फिर 24,923, और उसके बाद 24,152 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर गया और वापस 24,886 के नीचे क्लोज कर दिया तो शॉर्ट का सेटअप बनता है। नीचे 24,800 और 24,730 पे स्लाइड हो सकता है। दूसरी साइड अगर 15 मिनट का क्लोज आ गया 24,750 के नीचे तो प्रेशर क्लियरली बेरिश है। पहले स्टॉप 24,621, फिर 24,522, और लास्ट में 24,404 तक की स्लाइड मिल सकती है। पर अगर एकदम नीचे घुसा और कैंडल वापस ऊपर 24,750 के ऊपर क्लोज हो गया तो रिकवरी का सिग्नल बनेगा और ऊपर वापस 24,830 और 24,860 टेस्ट हो सकते हैं। बस सिंपल फंडा, पेशेंस रखो कंसोलिडेशन के दौरान, वरना रिस्क रिवॉर्ड का बैलेंस खराब हो जाएगा और ट्रेड उल्टा पड़ सकता है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स कल बंद हुआ था 80,785 के आसपास। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस है 81,220, और अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर 81,710 तक जा सकता है। नीचे सपोर्ट है 80,500 और उसके नीचे 80,321। सेंसेक्स काफी वोलेटाइल इंडेक्स है, तो इसमें मूवमेंट काफी हाई आते हैं। चलो दोस्तों, आज के मार्केट में जो स्टॉक स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं ना, उनकी लिस्ट पे एक बार ध्यान देते हैं। इन्फोसिस से शुरू करते हैं। बोर्ड की मीटिंग फिक्स हो गई है 11 सितंबर को। एजेंडा सिंपल है, बायबैक प्रपोजल पे बात होगी, और ये न्यूज़ ही अपने आप में सेंटिमेंट बदलने के लिए काफ़ी है। वोल टाइम ट्रांसफॉर्मर्स, यहाँ थोड़ा मसाला है। प्रमोटर कुंजल पटेल ब्लॉक डील्स के थ्रू 7.88 लाख शेयर्स बेचने वाले हैं। फ्लोर प्राइस 7600 रखा गया है। वैल्यू बनती है लगभग $67 मिलियन। अब इसमें मार्केट का रिएक्शन देखना इंटरेस्टिंग होगा। रेलटेल ने जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट बैक किया है। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से टोटल 713.59 करोड़ के मल्टीपल ऑर्डर्स मिले हैं, मतलब पाइपलाइन स्ट्रांग हो गई है। स्ट्राइड्स फार्मा साइंस की बात करें तो इनका सब्सिडरी स्ट्राइड्स फार्मा ग्लोबल ने कैनॉक्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ पार्टनरशिप साइन की है, यूएस मार्केट के लिए नेजल स्प्रे प्रोडक्ट्स डेवलप और फाइल करने के लिए। अलग अलग थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस के लिए काम होगा। हुडको भी न्यूज में है। नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एमओयू साइन किया है। एग्रीमेंट यह है कि अगले 5 साल में लगभग 11,300 करोड़ तक फंडिंग प्रोवाइड करेगा, लैंड एक्विजिशन, हाउसिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए। आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स, टोल कलेक्शन के नंबर्स आउट हो चुके हैं। अगस्त में कंपनी ने 563.2 करोड़ कलेक्ट किया। लास्ट ईयर के सेम मंथ के 502.6 करोड़ से कंपेयर करें तो लगभग 12% जंप। टीवीएस मोटर ने भी एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। जीएसटी रेट रिडक्शन का पूरा बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन करेगा। ये अप्लाई होगा उनके आईसीई पोर्टफोलियो में। इफेक्टिव डेट 22 सितंबर है। और फाइनली गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इनका इंडोनेशिया वाला सब्सिडरी ने कैंडल में नया मैन्युफैक्चरिंग साइट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट होगी 250 करोड़ की, मतलब एक्सपेंशन मोड ऑन है। ये थे दोस्तों आज के मेजर अपडेट्स और स्टॉक्स जो थोड़ा स्पॉटलाइट खींचने वाले हैं मार्केट में।
तो भाई लोगों, आज एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी वाले दिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है एवरेजिंग। मॉर्निंग में लोग कॉल या पुट ले लेते हैं और जब प्रीमियम घिसना स्टार्ट होता है तो और ऐड कर देते हैं। शाम तक पूरा कैपिटल फंसा देते हैं। ये गलती मत करना। तो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को गुड लक फॉर टुडेज निफ्टी एक्सपायरी। ध्यान रखो, सेफ ट्रेड करो और प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करो। मैं मिलता हूं लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।